हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के उपरांत 5-6 मंथ्स 1 ईयर तक जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है बहुत कॉमन है फीमेल्स में। और कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब भी प्रेगनेंसी के लिए सर्जरी के लिए सिजेरियन सेक्शन के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं कमर में, जिसको स्पाइनल इंजेक्शन कहते हैं, पैर को जो दर्द कम करने के लिए या सुन्न करने के लिए लगाया जाता है, उससे अक्सर जो है कमर का दर्द बढ़ जाता है या कमर का दर्द ऑपरेशन के इंजेक्शन लगने के कारण होता है। तो पहली बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन होता है, हर ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर में ही होता है ज़्यादातर ऑपरेशन, और सब में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कभी भी इंजेक्शन कमर के दर्द का कारण नहीं होता है। हाँ, कुछ समय के लिए स्पाइनल इंजेक्शन के बाद कमर की मांसपेशी जकड़ जाती है, स्पाज्म में चली जाती है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि स्पाइनल इंजेक्शन के कारण हमें पेन हो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय बैक पेन के रीजंस क्या होते हैं या इमीडिएट पोस्ट प्रेगनेंसी क्यों बैक पेन होता है। तो सबसे प्रथम कारण जो इसका है वो है प्रेगनेंसी के समय एक हार्मोन सिक्रीट होता है बॉडी में से, जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। ये हार्मोन बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। जितने भी पेल्विक के मसल्स हैं, कूल्हे के आसपास की मांसपेशियाँ, कमर के आसपास की मांसपेशियाँ, वो जो प्रसव होता है, डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है, उसको एनहांस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बॉडी ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होने से क्या होता है, जो मांसपेशियाँ हैं वो लूज़ पड़ जाती हैं और बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण हमें बैक पेन का अंदेशा होता है। दूसरा कारण इसमें जो हो सकता है वो है वेट गेन, जो कि एक बहुत प्रमुख कारण है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रेगनेंसी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसके साथ साथ वेट गेन भी बहुत कॉमन है। अराउंड 12 to 15 kgs तक भी वेट गेन लेडीज़ में देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो बॉडी के वेट गेन होता है उसके कारण बॉडी के स्पाइन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, जिसके कारण पेन जो है बढ़ जाता है। तीसरा कारण है पोस्चर। प्रेग्नेंट फीमेल्स यूजुअली एक लॉर्डेटिक पोस्चर में चलते हैं। जैसे आप पुराने ज़माने में लॉर्ड्स होते थे, लैंड लॉर्ड्स होते थे, तो वो मतलब थोड़ा सा ऐसे होकर के चलते थे, पेट इनका ऐसे रहता था। तो वैसे ही फीमेल्स में बच्चा आगे कैरी करने के कारण एक लॉर्डोटिक पोस्चर होता है, जिसके कारण जो ये स्पाइन का कर्वेचर होता है ये पूरा लॉस हो जाता है, और कर्वेचर लॉस होने के कारण पेन होता है, दर्द होता है। चौथा कारण जो है प्रेगनेंसी में, चूँकि बच्चे को फीड करना होता है, बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है माँ की शरीर से, तो फीमेल जो मदर होती है उन्हीं की स्पाइन में से ही कैल्शियम और विटामिन डी यूज़ होकर बच्चे तक पहुँचता है और बच्चे की हड्डियाँ ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि लैक्टेशन पीरियड में, इवन जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जब बच्चे को दूध पिलाने वाला स्टेज रहता है, उसमें कैल्शियम की डिमांड एक फ़ीमेल के लिए डबल हो जाती है। मतलब अगर रूटीनली अगर प्रेगनेंसी में फ़ीमेल को एक बार हम कैल्शियम दे रहे हैं 500 mg, तो वही कैल्शियम हमें दिन में 2 बार देनी पड़ती है लैक्टेशन पीरियड में, बिकॉज बच्चे का जो दूध पीता बच्चा होता है उसके लिए कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और वो फीमेल मदर के शरीर से ही हमें मिलता है। इसके बाद जो कारण इसमें रहता है वो है वेट गेन का, तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा वीक जो है मसल्स होने के कारण, मस्कुलेचर बैक का वीक हो जाता है, बॉडी को सपोर्ट कम करता है, और पेशेंट की जो बॉडी होती है वो तुरंत प्रेगनेंसी के बाद अडेप्ट नहीं कर सकते, तो वो अडेप्टेशन पीरियड में भी समय लगता है, जिसके कारण ये पेन होता है। इसके अलावा कारण जो है लैक्टेशन की जो पोजीशनिंग होती है, जैसे फीडिंग कराना है बच्चे को, तो यूजुअली माएँ जो है थोड़ा सा झुक करके फीड कराते हैं, पिलो वगैरह नहीं रखते हैं, प्रॉपर पोस्चर नहीं रखते हैं, जिसके कारण एक लंबे समय झुके होने के कारण कई बार अपर बैक में और मिड बैक में भी पेन होने लगता है। इसके अलावा अगर सिजेरियन सेक्शन से ऑपरेशन होकर के बच्चा हुआ है, तो उसमें आगे के भाग में एब्डोमेन में एंटीरियरली हमें चीरा लगा करके ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके कारण जो कोर मसल्स होती हैं वो इंजर्ड होती हैं, कोर मसल्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है।
तो इसके कारण कोर मसल्स कमज़ोर होने के कारण जो पूरा जो स्ट्रेस होता है वो बैक की मसल्स पे आ जाता है, और वो स्ट्रेस लेने के कारण बैक मसल्स फिर से कमज़ोर होने के कारण ये दर्द कमर का बढ़ जाता है। तो अब हम जानते हैं कि अब आगे जानते हैं कि क्या क्या तरीके हम ऐसे कर सकते हैं जिससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी हम बैक पेन से कैसे बचें। तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है एंटीनेटल एक्सरसाइजेस। जब प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है उस समय भी एक्सरसाइजेस करने चाहिए। जी हाँ, उस समय भी एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करने चाहिए। बेसिक एक्सरसाइजेस, कोई हमें हैवी वेट या विग्रस एक्सरसाइजेस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिससे हमारा बैक की मसल्स स्ट्रेंथन होंगी वो हमें करनी है। इसमें जो है मुख्यतः भुजंग आसन जो है कई बार सफाइस करता है। इसके अलावा कैट पोज, काउ पोज हम लोग कर सकते हैं, और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में बेसिक एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेट लेग रेज वगैरह भी किया जा सकता है। सेकंड जो इसमें प्रिवेंशन या फिर जो है बैक पेन से बचने का तरीका है वो है वेट नॉर्मलसी करना। मतलब जो हमारा वज़न प्रेगनेंसी के पहले था उसको शॉर्टेस्ट पीरियड में, कम से कम समय में प्री प्रेगनेंसी जैसा वेट लेकर के आना, क्योंकि जैसे ही हमारा वेट कंट्रोल होगा तो जो प्रेगनेंसी के पहले जो हमारी शरीर थी अगर उस स्थिति में आ जाएगी तो हमारा जो बैक पेन है वो वैसे ही कम हो जाएगा। बहुत विगरस एक्सरसाइजेज फर्स्ट 6 वीक्स में एडवाइजेबल नहीं है। आपका गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन रहेंगे वो हमेशा ये बोलेंगे कि पहले 6 हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन आप माइल्ड एक्सरसाइजेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग से हमने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत साइकिलिंग किया, और फिर जब 6 हफ्ते के बाद हम जो है रूटीन अपना जो एक्सरसाइजेस का सीक्वेंस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और धीमे धीमे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है कई बार देखा गया है कि जो सपोर्ट सिस्टम जो होता है उस पर बहुत ध्यान देना है। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो सब घर वाले सब ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी एक बच्चे का एडिशन हो जाता है तो सारा ध्यान बच्चे पे चला जाता है, माँ पे ध्यान नहीं जाता। तो थोड़ा सा जो है बच्चे की केयर में दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करें, और बार बार जो है बच्चे को उठाना रखना ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर प्रॉपर पोस्चर में उठाना रखें, क्योंकि बार बार नीचे झुक करके उठाना और रखने से क्या होगा कि कमर का दर्द हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी का रोल, मैंने बताया कि लैक्टेशन पीरियड में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में डबल हो जाता है। तो आप कैल्शियम जो है कभी भी प्रेगनेंसी के बाद तुरंत बंद ना करें, उसको लैक्टेशन पीरियड में भी कंटिन्यू करें। जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तब तक बहुत ज़रूरी है कि हम कैल्शियम रेगुलरली लें। इसके अलावा विटामिन डी भी हमें रेगुलर अमाउंट में लेना है, और कहीं पर भी विटामिन डी के लेवल्स हमें 100 नैनोग्राम पर ml से कम नहीं होने देने हैं, उससे ज़्यादा ही रखना है, ताकि जो है बॉडी में एक स्ट्रेंथ रहे जो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर पाए। इसके अलावा एक्सरसाइजेस में मैंने बताया कि आप जो है बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, भुजंग आसन हो गया, काउ पोज, कैट पोज, सूर्य नमस्कार वगैरह थोड़े समय बाद ये सब भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर स्लीप जो है, सोने का जो ड्यूरेशन है उसको प्रॉपरली ले। बच्चा चूँकि रात को जगता है बार बार, तो आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करिए उसके केयर में, और कोशिश करिए कि आप जो है दिन भर में एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की आप एक साउंड स्लीप लें। और लोकलाइज्ड मसाजेस वगैरह भी किए जा सकते हैं, जिससे जो है कई बार जो है आराम मिलता है। इसके अलावा ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुने पानी से नहा करके या सेकाई करके भी बैक पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि जो एक धारणा है लोगों में कि सीजेरियन सेक्शन के लिए जो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है उससे कमर में दर्द होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कमर में इंजेक्शन के बाद जो दर्द होता है थोड़ा बहुत, वो इसीलिए होता है कि कमर की मांसपेशी थोड़ी देर के लिए स्पाज्म में चली जाती है, जकड़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम 3 to 5 डेज़ रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, और जो ये तरीके बताए गए हैं इन पर आप ध्यान दे करके अपने बैक पेन से छुटकारा पाएँ। धन्यवाद।